चंद्रशेखर आजाद की गोरखपुर में नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत योगी जी पाएंगे के खिलाफ वो नहीं जीत सकते। जी। और सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी उनकी भूल है जो गोरखपुर में योगी जी के खिलाफ वो चुनाव लड़ने का सोचे हैं। ये भाजपा का उदय ही मंदिर के कमंडल के खिलाफ और मंडल खिलाफ कमंडल के खिलाफ इसीलिए कमल आया था। सबसे स्वार्थी नेता हैं वो। एक सामाजिक संगठन चलाते और वहीं तक सीमित रहते तो बेहतर रहता। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। अभी हम मौजूद हैं इंदिरा बाल विहार में। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद गोरखपुर से लड़ रहे हैं और गोरखपुर से ही लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आज़ाद ने ये दावा कर दिया है कि वो इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ को एक्सपोज करेंगे। आइए जानते हैं इंदिरा बाल विहार की जनता से कि आखिर जनता क्या सोचती है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मैं ज्ञान प्रकाश राय हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि वो योगी आदित्यनाथ को एक्सपोज करेंगे इस चुनाव में, क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा योगी जी को एक्सपोज करेंगे। वो क्या एक्सपोज करना चाहते हैं? क्या मुद्दे हैं गोरखपुर में जिनको वो एक्सपोज करना चाहते हैं? वो गोरखपुर के बारे में जानते कितना है चंद्रशेखर आज़ाद? वो कह रहे हैं कि एक खास विशेष जाति के लिए योगी आदित्यनाथ का समर्थन होता है और इसी को वो एक्सपोज करेंगे जनता के सामने। गोरखपुर की जनता के तौर पर हम सभी उनको निमंत्रित करते हैं कि आएँ और देखें गोरखपुर में जो कार्य हो रहे हैं उसमें वो क्या एक्सपोज कर सकते हैं। क्या उतना कार्य कभी वो करा पाएंगे? क्या स्थिति लग रही है आपको चंद्रशेखर आज़ाद की गोरखपुर में? नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत योगी जी पाएंगे। के खिलाफ वो नहीं जीत सकते। जी। और सर, चंद्रशेखर आज़ाद के बयान है कि योगी आदित्यनाथ को वो जिस तरीके से एक्सपोज करने वाले हैं चुनाव में, एक जाति विशेष को योगी आदित्यनाथ सपोर्ट करते हैं। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? मैं तो सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी उनकी भूल है जो गोरखपुर में योगी जी के खिलाफ वो चुनाव लड़ने का सोचे हैं। ये उनकी राजनीतिक अंत होगी, क्योंकि खुद ही जो जिस पार्टी का मुखिया है अगर उसकी जमानत जब्त हो जाती है तो ये उसकी राजनीतिक अंत होगी अगर वो गोरखपुर में आ रहे हैं तो। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के पर खुद कितने ज़्यादा मुकदमे हैं, इसलिए अपराधियों को वो बचाते भी नजर आते हैं। योगी जी गोरखपुर की पहचान है। पूरे जो विश्व पटल है उस पर लोग योगी जी के ही नाम पे गोरखपुर को जानते हैं। तो फिर गोरखपुर योगी जी की बारे में गोरखपुर में जो भी वो कहते हैं वो सब निहायत गलत है और योगी जी हम लोगों के लिए पूजनीय है। विपक्ष सर ये मुद्दा उठाता है कि योगी आदित्यनाथ को इस बार खास करके चुनाव में मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। अब मंदिर तो बन रहा है, चाहे वह काशी हो चाहे वह अयोध्या हो, मथुरा की भी सुनने में चर्चा आ रही है। वोट तो मिलेगा क्योंकि मंदिर एक हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। भाजपा का उदय ही मंदिर के कमंडल के खिलाफ और मंडल खिलाफ कमंडल के खिलाफ इसीलिए कमल आया था। तो वो तो उनका लाभ उनको मिलेगा ही मिलेगा। समाजवादी पार्टी के ऊपर भी काफी तंज कसे हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद चलता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का जहाँ तक सवाल है, चंद्रशेखर आज़ाद मेरी नज़र में सबसे स्वार्थी नेता हैं। वो एक सामाजिक संगठन चलाते और वहीं तक सीमित रहते तो बेहतर रहता। वो योगी क्या किसी एक सामान्य से विधायक के सामने टिक नहीं पाएंगे। परिवारवाद पे जो सवाल उठाया उस पर कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? वो तो अपने जिसके लिए दलित और पिछड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं वो उसके काबिल है ही नहीं। वो परिवारवाद की दूसरे की क्या बात करेंगे? वो तो सबसे बड़े स्वार्थी नेता हैं। किसको वोट करने वाले हैं इस चुनाव में आप? हम भाजपा को वोट करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी हमेशा से गुंडाराज और कुछ खास विशेष लोगों पे ही केंद्रित रही है और ये उनका इतिहास रहा है, इसलिए हम सपा को कभी पसंद नहीं करते। ठीक है, आप किसको वोट करेंगे सर? भाजपा को, योगी जी को। क्यों योगी को, भाजपा को, या फिर मोदी और योगी की वजह से? एक ये भी मैं बता दूं अपनी जनता को, दर्शकों को बता दूं कि एक ये भी मुद्दा चल रहा है कि लोग मोदी और योगी के साथ को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग योगी को पसंद कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि आखिर आपकी क्या रीजन है? देखिए, देश प्रदेश का विकास केंद्र और राज्य के सहयोग से होता है। तो अगर एक पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी तो विकास की गति को निश्चित रूप से दोगुनी रफ्तार मिलेगी। तो जो डबल इंजन की सरकार है
निश्चित रूप से यूपी में विकास होगा, इसलिए भी लोग पसंद करते हैं। डबल इंजन की बात कर ली गई है, एक ये फॉर्मूला रहा है भाजपा का, डबल इंजन की सरकार। लेकिन एक गोरखपुर में एक चेहरा है विनय शंकर तिवारी, जिसने कहा कि डबल इंजन की नहीं, ये डबल इंजेक्शन की सरकार है। इसके बारे में भी जानेंगे। सर, क्या डबल इंजन की सरकार है या डबल इंजेक्शन की सरकार है? डबल इंजन की सरकार है। भाजपा को सपोर्ट करते हैं? भाजपा को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो विकास के मत पुरुष है। विकास के लिए काम करते हैं योगी आदित्यनाथ, और लोग हैं उनसे पूछेंगे। सर, विनय शंकर तिवारी ने एक सवाल उठाया था कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि डबल इंजेक्शन की सरकार है, इस पे क्या कहेंगे? गलतफहमी के शिकार हैं विनय शंकर जी। उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी की सरकार बन रही है फिर से पूर्ण बहुमत की, और वो लोग अपने पारिवारिक विरासत को खोने के डर से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं पब्लिक के बीच में। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को एक्सपोज करने वाले हैं इस चुनाव में। हमको लगता है कि इसके बाद रावण दिखाई नहीं देगा। लंका में रावण दहन हो चुका, तो फिर ये पृथ्वी पे कहाँ से दूसरा रावण पैदा हो गया। हमको नहीं लगता है कि बातों में दम है। लोग कह रहे हैं कि स्टंट कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, लेकिन उनका ये कहना है कि वो इतना दमखम रखते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के गढ़ में हराएंगे। ख्याली पुलाव कोई पका सकता है। गांव में एक कहावत कही जाती है, भूसे पे लीपना। तो यहाँ आम पब्लिक भी है, सम्मानित वोटर भी हैं। आप किसी से पूछ लीजिए कि महाराज जी के प्रति लोगों के मन में क्या धारणाएं हैं और क्या विश्वास है। और हमको नहीं लगता है रावण जैसा व्यक्ति, जिसका नाम ही रावण हो, कोई पसंद करता हो, यहाँ मुझे कोई बता दे एक व्यक्ति, तो मैं मान जाऊँ कि वो महाराज जी को चुनाव में वो एक्सपोज कर देगा। क्या स्थिति नज़र आ रही है? वोट बैंकों की बात करें, क्या बंटवारा होगा वोट बैंक्स में? बंटवारा नहीं होने वाला है। ये 60-40 जो सम्मानित मीडिया के लोगों ने एक नारा दिया, ये सत्य होकर रहेगा और यही सही है। और कई लोगों के विचार है, अपने अपने लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आज कि चंद्रशेखर आज़ाद अभी सपने में है, उनको उठने की ज़रूरत है। और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? श्यामजीत यादव। क्या भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? किसको सपोर्ट करें? अब देखिए, हम लोग हैं बिजनेसमैन आदमी, हम लोग किसी का नहीं, हम लोग किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा ग्रोथ है गोरखपुर का। गोरखपुर अगर विकास करेगा तो हमारा पर्सनल विकास होगा, अन्यथा अन्य दूरी में कैसे। किसको फिर भी वोट किसको करेंगे? दिमाग में क्या सोच रखेंगे? जो विकास करेगा उसी को वोट करेंगे। जो विकास करेगा हम उसी के तरफ रहेंगे और उसी का विकास करेंगे। इस बार नए प्रत्याशी भी आए हैं, चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं गोरखपुर से लड़ने के लिए। योगी के सामने क्या लगता है कितना टिक पाएंगे? देखिए, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। वो अभी नव युवा हैं, उनकी बात में कुछ ऐसा नहीं है कि वो भविष्य में है। जो भविष्य है या तो सपा में है या तो बीजेपी में है। ये बीजेपी में इसलिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आ रहे हैं हम, ताकि हमारी राजनीति चमक जाए, हमारा ग्रोथ बन जाए इनके सामने। ऐसा थोड़ी ना कि हम योगी के सामने आ रहे हैं तो इनका ग्रोथ है, कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का क्या भविष्य देख? भविष्य तो है उसके अंदर तो भविष्य है, ना कि वो पढ़ा लिखा आदमी है जो भी बात करता है। उस भविष्य तो उनके अंदर निहित है और 100% में 99% हम लोग उसी का सपोर्ट करते हैं। योगी और अखिलेश एक दो चेहरे जो कंपटीशन में आए हैं उत्तर प्रदेश के, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में? सपा का। क्यों समाजवादी पार्टी? देखिए, हम लोग उसका विकास करना चाहते हैं जो आने वाला भविष्य है। योगी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो एक समझ लीजिए कि गुंडा है। गोरखपुर के सांसद थे तो गोरखपुर में पानी बहता था। आगे आ जाइए, कुछ भाजपा के समर्थक भी हैं, उनसे भी जानेंगे, इसलिए क्योंकि ये दो पक्ष नजर आ रहे हैं हमको। सर का कहना है कि योगी आदित्यनाथ गुंडा हैं और उत्तर प्रदेश में उनका भविष्य नहीं है, अखिलेश यादव भविष्य में नजर आता है जी। हाँ, बिल्कुल सही है। हकीकत कहने का मतलब ये है, जिसके ऊपर इतनी केस है तो वो गुंडा ही है। क्या राजनीति में बयानबाजी होती रहती है और धाराएं लगती हैं और ख़त्म भी होती हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए मुझे नहीं लगता है। मेरे भाई ने सही कहा है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर ये धाराएं हैं, वो धाराएं हैं, ये ठीक है, लेकिन गुंडा कहना, यहाँ करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र है महाराज जी। आपकी इस तरह की बयानबाजी मुझे अच्छी नहीं लगती है। सर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पढ़े लिखे नहीं है, तो वो शिक्षितों की बात कैसे कर सकते हैं? आपको खुद नहीं मालूम है, मेरे सम्मानित भाई को नहीं मालूम है कि शायद वो BSc यहीं से किए हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम किस जगह और किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी में दम होना चाहिए।
अब जैसे आपने कहा रावण, रावण की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? वो अपनी राजनीति की हत्या करने के लिए गोरखपुर आ गए। मायावती जी की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव जी की बात कर लीजिए, वो लोग जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से बढ़ के पैदा हुए हैं, तब ये आज स्थिति है। और वो रावण, और ये भाई साहब, हमको लगता नहीं है कि इन लोगों की सोची, ये तो आप हमारे अंदर की पीड़ा हो सकती है, अपनी पर्सनल पीड़ा हो सकती है। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो समाजवादी पार्टी से ऐसे सुनने में आ रहा था कि टिकट मिलने वाला है, लेकिन टिकट कट गया, उसके बाद खुद से निर्दलीय लड़ने की, अब किस तरीके से देखते हैं इस बात को? बता तो रहा हूँ कि वो राजनीति की अपनी हत्या कर रहा है व्यक्ति। यहाँ से बजाय वो सहारनपुर ही चुनाव लड़ा होता, अगले अपने दम पे लड़ा होता, तो हो सकता है कुछ होता, चुनाव में दमखम दिखाई दे। लेकिन ये तो हमको लग रहा है कि अपनी राजनीति की ही हत्या कर दिया। ये है जनता की राय। लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में नज़र आ रही है वो कुछ खास नहीं है। भविष्य में अगर कहीं और से लड़ते तो शायद कुछ हो जाता, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, इस वजह से उम्मीद थोड़ी कम नज़र आ रही है। मैं हूँ यशस्वी, आप बने रहिए NB न्यूज़ के साथ।